साबित करें कि इतना बराबर इतना है। ठीक है, इसको LHS को लिख दिए यहां, b प्लस सी का स्क्वायर बी ए सी ए बी सी प्लस ए का स्क्वायर सी बी ए सी बी सी ए प्लस बी का स्क्वायर। ये रहा अपना LHS। इसी को लेके चलना है, इस डिटरमिनेंट को लेके चलना है और हमें प्रूफ करना है कि इतना होगा। तो देखते हैं, यदि आप फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ दें तो देखिए जोड़ने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है, ये ए कॉमन होगा, बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ बी प्लस सी है कॉमन होगा, यहां भी कुछ वैसा ही होगा। तो देखिएगा, बाय ऑपरेशन ऑपरेशन में ये प्रॉपर्टी है, बाय प्रॉपर्टी एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला ऑपरेशन बोला गया, बाय प्रॉपर्टी C1 becomes C1 plus C2 plus C3। इन तीनों को एक साथ लाते हैं तो जोड़िएगा तो b प्लस सी का स्क्वायर है, यहाँ और आ जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पे a कॉमन होगा, b प्लस सी, इन तीनों को जोड़िएगा तो इसे पहले लिख देते हैं c प्लस ए का स्क्वायर प्लस, और ये दोनों जोड़ में जब आएगा तो यहाँ b कॉमन हो रहा है तो a प्लस सी बचेगा। यहाँ पे फिर वही बात है, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, जोड़िएगा इन दोनों को तो c, तो बचेगा a प्लस बी प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। अब जो है जैसा वैसा लिख दें, c प्लस ए का स्क्वायर बी सी सी ए सी बी ए प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा है। अब यहां देखिएगा तो b प्लस सी और b प्लस सी कॉमन हो रहा है, इस एलिमेंट में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट में कॉमन हो रहा है b प्लस सी, तो बचेगा क्या, b प्लस सी कॉमन होगा तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी। देख लीजिए ये a बचेगा यहाँ पे और एक तो b प्लस सी बचेगा, या फिर ना समझ में आया हो तो एक बार लिख ही देते हैं। यहाँ से b प्लस सी कॉमन हुआ तो एक b प्लस सी बचा, दो है और प्लस a, तो यही हुआ ना a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे फिर उसी तरह से आप c प्लस ए कॉमन करिएगा तो बचेगा क्या, यहाँ c प्लस ए बचेगा और इधर में b बचा हुआ है। यहाँ पे a प्लस बी कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, c प्लस ए प्लस बी, और सेकेंड कॉलम में बी ए सी प्लस ए का स्क्वायर बी सी सी ए सी बी ए प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा। तो देखिए ये तीनों सेम है, a प्लस बी प्लस सी है, फर्स्ट कॉलम में कॉमन हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी जो बच। एक प्रॉपर्टी लगाते हैं कि तीनों को जोड़ देते हैं, ऐसा करने से कुछ फायदा है, देखिएगा, बाय प्रॉपर्टी R1 becomes R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को जोड़ देते हैं रो को, तो देखिए क्या आ जाता है, यहाँ पे 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे b प्लस, यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो b कॉमन करेंगे तो a प्लस सी प्लस c प्लस ए का स्क्वायर, और इन तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ अट नहीं रहा है, हम लोग इधर देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी
इनटू प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो कुछ ऐसा आएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी, ये तीनों जुड़ जाएगा तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो b प्लस बी इंटू ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी का स्क्वायर, और इन तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ c कॉमन होगा इन दोनों में, तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद हम लोग जो बचा हुआ है उसे लिख दें सी प्लस ए का स्क्वायर सी बी ए प्लस बी बी सी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे आप 2a प्लस बी प्लस सी देख रहे हैं, यहाँ पे आप a प्लस सी कॉमन करें तो a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, यहाँ पे आप कॉमन करें a प्लस बी तो c प्लस ए प्लस बी। तो अब देखिए जो बचा हुआ है उसे लिख दें c प्लस ए का स्क्वायर सी बी ए प्लस बी बी सी ए प्लस बी का स्क्वायर। आप जैसे कॉमन करेंगे ए प्लस बी, देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, तो बाहर करेंगे तो यहाँ दो ए प्लस बी प्लस सी गुणा में आ जाएगा, तो लिख दिए। अब 2 इंटू ए प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस ए का स्क्वायर सी बी ए प्लस बी बी सी ए प्लस बी का स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया। अब आप ऐसा करें कि इसको कोई संख्या ऐसा लीजिए जो जिससे गुणा करके इसमें घटाएं तो ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं बाय प्रॉपर्टी, इसमें ए प्लस सी बाई 2 से गुणा करेंगे तो a प्लस सी हो जाएगा और घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। C2 becomes C2 माइनस a प्लस सी बाय 2C1। तो ऐसा करने से आपका काम आसान होगा। और इसमें एक और प्रॉपर्टी लगाई है C3 becomes C3 माइनस a प्लस बी बाई 2 इंटू C1 को a प्लस बी बाई 2 से गुणा करके और इसमें घटाइए, ये भी 0 आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काम। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये तो गुणा करके घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। c प्लस ए प्लस बी, इसको इतना से गुणा करके और घटाए इसमें तो ये 0 हो गया, इसमें गुणा करके और इसमें घटाए तो ये भी 0, सॉरी इसमें c प्लस ए बाई 2 से गुणा करके इसमें घटाएंगे तो c प्लस ए बाई ए का स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा। यहाँ पे आप जैसे घटाइएगा तो ये भी 0 हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाने पे। यहाँ पे जैसे गुणा करके और घटाइएगा तो कुछ ऐसा आएगा सी बी माइनस
सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी बाय 2। और ये काम इधर भी हो रहा है, तो इसमें जैसे घटाइएगा तो बी सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे घटाइएगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखते हैं कि एक्सपेंशन लग रहा है, मैक्सिमम 2 जीरो आ गया है। अब एक्सपेंशन लगा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू 2 डिटर्मिनांट, ये और ये गायब बचा जो इसे लिख दें सी प्लस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे यदि एलसीएम लेके लिखेगा तो और अच्छा रहेगा। 2 सी बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी और इसे लिखें तो 2bc माइनस ए प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ 2 इस रो से कॉमन हो रहा है और इस रो से भी कॉमन हो रहा है, कर लेते हैं। तो अपने पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ से कॉमन हो रहा है फर्स्ट रो से 1/2, सेकेंड रो से भी 1/2, तो बच जाएगा c प्लस ए का स्क्वायर 2cb माइनस c प्लस ए इंटू ए प्लस बी 2bc माइनस ए प्लस सी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से ये 2 खत्म हो गया, बचा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाई 2 इंटू डिटर्मिनांट। यहाँ पे देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब गुणा करने का बारी आ गया है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट है, तो इसको इससे गुणा करेंगे आप तो c प्लस ए का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस, अब बचा इसको इससे गुणा करना, तो करते हैं 2cb माइनस सी प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाई 2 इंटू, इसको ऐसे रहने देते हैं सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर रहने देते हैं। अब हम इसे a और इस पूरे को b समझ के एक्सपेंशन लगाते हैं तो देखिए क्या आता है। a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए पहले, तो 4c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो c प्लस ए का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2cb इंटू 2a हुआ और b, c प्लस ए प्लस बी इस तरह से लिख दी। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म माइनस में है और ये वाला प्लस में है, कैंसिल हो गया, बचा जो उसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाई 2 इंटू, ये माइनस में 4c स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ की बारी आ जाती है, माइनस माइनस प्लस 4cb इंटू, इन दोनों को गुणा कर ले पहले, ac प्लस bc प्लस a स्क्वायर प्लस ab, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाई 2 इंटू
-4c²b² प्लस इसको इससे गुणा करेंगे आप 4abc² प्लस 4b²c² प्लस 4a²cb प्लस 4 देखिए 4ab²c। यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए हम लोग a+b+c² 2 अब यहाँ 3 टर्म बचा है, इसमें जो कॉमन हो रहा है उसे कर लें। पहला बात तो 4 कॉमन हो रहा है, और कॉमन कौन हो रहा है, ए बी सी कॉमन हो रहा है, ए बी सी सभी जगह है। देख लीजिए यहाँ से 4abc कॉमन किए तो c बचा, प्लस यहाँ से 4abc कॉमन किए तो a बचा, प्लस यहाँ से 4abc कॉमन किए तो b बचा। मतलब कुछ ऐसा, ये इससे कैंसिल हुआ 2 बार में, तो 2abc इंटू a+b+c² इंटू दिस इज a+b+c ऑल्सो, 2abc a+b+c का होल क्यूब, ऐसा कुछ आया। हम समझते हैं कि सवाल में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा आप लोग को, और एक बार 2 बार रिपीट कर करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सवाल तो है, तगड़ा है, लेकिन रिपीट करके देखिए। तगड़ा क्या है कि यहाँ से आना, सोचना, सबसे बड़ा बात है कि अपना एनालिसिस लगता है इस सवाल में। डिटर्मिनेंट का जो प्रॉब्लम है उसमें अपना एनालिसिस लगता है कि आप कहाँ तक सोच पाते हैं। आप नहीं सोच पाते हैं दूर तक का, तब दिक्कत है आपको, तब नहीं बनेगा। ये प्रोसेस से बनने वाला सवाल नहीं है, अपना दिमाग लगता है, एक्चुअल माइंड लगता है। तो डिटर्मिनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बेहतर करिएगा। बार बार एक ही वीडियो को देखिए। इस तरह का सवाल जो आता है, जो ट्रेडिशनल सवाल है वो अलग है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो इस सब को देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।